अगर पहले के पार्ट्स देख लिए हैं तो पार्ट 5 इस वीडियो के टाइम स्टैम्प पर जाकर देख लो। स्टोरी की शुरुआत होती है और एक आदमी को ट्रेनिंग के नाम पर पीटा जा रहा होता है। उस आदमी को लगता है कि आज वो नहीं बचेगा। दूर खड़े कुछ लोग इसे कहते हैं कि उसने बहुत इम्प्रूव किया है और आने वाला ई रैंक टेस्ट वो पास कर लेगा। आज ई रैंक टेस्ट है और हमारा हीरो रिक भी ये टेस्ट देने आया है। एलिसा नाम की रिसेप्शनिस्ट इसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि रिक भी 2 साल पहले इसी रिसेप्शन में काम करता था। एलिसा ये सुनकर शॉक हो जाती है कि रिक भी एडवेंचरर बन गया है। रिक कहता है कि इसमें एलिसा की गलती नहीं है क्योंकि कोई भी 30 साल की उम्र में एडवेंचरर नहीं बनता। ज्यादातर लोग जब टीनेजर होते हैं तभी से एडवेंचरर बनने की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। एलिसा पूछती है कि रिक 2 साल कहाँ था, तो रिक बताता है कि वो कुछ सीनियर एडवेंचरर्स के साथ माउंटेन्स में ट्रेनिंग कर रहा था। तब एक आदमी पीकर एलिसा को तंग कर रहा होता है तो रिक उसे होश में आने को कहता है। सबकी अटेंशन रिक पर होती है जब वो आदमी बेहोश हो जाता है। रिक सबको कहता है कि वो लिमिट में रहकर पिए। एलिसा रिक को उसका एग्जाम टिकट देती है। तब रिक एग्जाम टिकट नंबर देखकर घबरा जाता है क्योंकि ये नंबर अनलकी होता है। बाहर एक लड़की जिसका नाम रिहाना होता है उसे बताता है कि वो रजिस्ट्रेशन कर आया है। उधर बार में सब एडवेंचरर के स्टील आर्मर पर रिक का हाथ देखकर शॉक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये आदमी एक ए रैंक एडवेंचरर है जिसे सब फिनिक्स नाइट के नाम से जानते हैं। एलिसा ये सोच रही होती है क्या रिक इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। एग्जामिनेशन हॉल में रिक की हाइट मेजर करते हुए एग्जामिनर शॉक हो जाता है कि रिक की एज 30 साल है। इसके बाद एक क्रिस्टल बॉल की हेल्प से सबका मैजिक टेस्ट लिया जाता है। कुछ लड़कों को B- मिलता है और एक लड़की को C+ मिलता है। अगली बारी रिक की है बट मैजिक क्रिस्टल की लाइट फ्लिकर कर बंद हो जाती है। एग्जामिनर इसे F- देता है। सब स्टूडेंट्स रिक पर हंसते हैं। रिक चला जाता है बट एग्जामिनर शॉक हो जाता है जब क्रिस्टल बॉल टूट जाती है। अगला एग्जाम पावर मेजरिंग टेस्ट है जिसमें इन्हें एक ग्रीन सी ट्यूब पर अटैक करना है। एग्जामिनर बताती है कि ये डिवाइस पावरफुल से पावरफुल अटैक सह लेगी और उन्हें कहती है कि वो अपनी पूरी पावर से अटैक करें। ये डिवाइस एक स्लाइम बैग है और हम देखते हैं कि कोई रिक को स्लाइम बैग का बता रहा होता है। वो रिक को बताता है कि अगर तुम्हारी बॉडी वीक है तो फाइट में इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। और वो रिक से कहता है अगर रिक इस स्लाइम बैग को तोड़ने में सक्सेसफुल रहा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में इतनी पावर है कि वो फाइट में टेक पाएगा। ये स्लाइम बैग ड्रैगन टीथ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रिक कहता है कि वो इसे नहीं तोड़ पाएगा। बट उसका टीचर बताता है कि ये एडवेंचरर के लिए टफ नहीं है और बताता है कि ऐसे 200 बैग्स वो एक ब्लो में तोड़ सकता है और हल्की सी फ्लिक से वो बैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। रिक को याद आता है कि कैसे वो इस बैग पर रोज 50,000 पंचेस मारता था। तब सब एक लड़के से इंप्रेस हो जाते हैं जब वो स्ट्रेंथ मैजिक से इस बैग को हिट करता है। इसके बाद एक छोटे लड़के की बारी है जो कहता है कि अब अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का टाइम आ गया है। ये लड़का एक ड्यूक का बेटा है और इतनी यंग एज में इसका मैजिक एक C रैंक एडवेंचरर के बराबर है। सब इसकी मैजिक पावर को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तब रिक ये देखकर शॉक हो जाता है कि इसकी मैजिक बॉल 1 फुट की है बट बाकी सब फिर भी इसके अटैक से इंप्रेस होते हैं। रिक भी सोचता है कि यह अटैक इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि इस छोटे से लड़के ने नेचर कंपोज मैजिक यूज किया है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे रिक की टीचर ने भी ऐसा मैजिक यूज किया था जो कि बहुत पावरफुल था और रिक सोचता है शायद इस लड़के ने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की होगी। इस सब के बाद अब रिक की बारी है बट एग्जामिनर इतना एक्साइटेड नहीं होता क्योंकि अगर मैजिक को बचपन से ट्रेन ना करो तो बाद में थोड़ा भी इम्प्रूव करना बहुत टफ है। और इसके साथ साथ रिक को मैजिक में F- मिला है तो वह रिक से कहता है कि ये टेस्ट देकर वो अपनी इंसल्ट ना कराए। रिक को भी लगता है कि एग्जामिनर ठीक कह रहा है बट उसे याद आता है कि उसने कैसे ट्रेनिंग में मेहनत की और सोचता है कि एज मैटर नहीं करती। तब सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं जब रिक एक ही पंच से बैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। रिक को अपनी पावर का आइडिया नहीं होता और सोचता है शायद बैग में कोई प्रॉब्लम होगी। सब इसकी पावर को देखकर डर जाते हैं। उस छोटे बच्चे को गुस्सा आता है कि रिक सारी इंटेंशन ले गया है पर सोचता है कि वो डिफेंस अटैक में सबको दिखाएगा कि असल पावर क्या होती है। बट डिफेंस एग्जाम में भी सब शॉक हो जाते हैं जब रिक लेवल 4 नेचर कंपोज मैजिक को इजीली ब्लॉक कर देता है। वो लड़का भी रिक की पावर देखकर डर जाता है। एग्जामिनर ये सुनकर सरप्राइज होता है कि रिक ने सिर्फ लेवल 1 डिफेंस यूज की है, इसलिए वो एक लेवल अप अटैक करने का डिसाइड करता है। एग्जामिनर रिक से कहता है कि अब वो लेवल 5 मैजिक अटैक करेगा तो रिक लेवल 1 डिफेंस की जगह कोई पावरफुल डिफेंस यूज करे। बट रिक कहता है कि उसे सिर्फ लेवल 1 मैजिक अटैक और डिफेंस आता है। रिक कहता है कि वो ठीक है और वो लेवल 1 डिफेंस ही यूज करेगा। ये सुनकर एग्जामिनर को लगता है कि रिक उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। एग्जामिनर गुस्से में लेवल 5 मैजिक का अटैक करता है जिसकी पावर को देखकर सब शॉक हो जाते हैं और एक नाइट जिसका नाम सिल्वेस्टर होता है एग्जामिनेशन हॉल में लेवल 5 का मैजिक देखकर घबरा जाता है। सिल्वेस्टर एरिना में जाता है और एग्जामिनर से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है तो एग्जामिनर बताती है कि रिक ने लेवल 1 डिफेंस से लेवल 5 का मैजिक अटैक रोका है। नाइट सोचता है ये किस तरह का जोक है बट एग्जामिनर बताती है कि सब ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। नाइट रिक की इन्फॉर्मेशन देखता है जिसमें पता चलता है कि रिक की एज 32 ईयर्स है
और इससे पहले 13 साल तक गिल्ड की रिसेप्शन में काम करता रहा है। एग्जाम के बाद रिक बताता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो ये एग्जाम पास कर लेगा। तब वही छोटा लड़का फ्रीड गुस्से में रिक के पास आता है, बट रिक को याद नहीं होता कि उसने इस बच्चे को कहाँ देखा है। वो लड़का रिक को बताता है कि उसने एग्जाम में सारी अटेंशन ले ली थी। तब फ्रीड की सिस्टर एंजेलिका वहां आती है और रिक से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को रुलाने की। फ्रीड अपनी सिस्टर से कहता है कि इस 40 साल के आदमी ने मेरी इंसल्ट की है। रिक को गुस्सा आता है और वो बताता है कि वो 30 साल का है। एंजेलिका सिर्फ अपने छोटे भाई की बात पर बिलीव करती है और 40 साल के आदमी को डुएल के लिए चैलेंज करती है। रिक कहता है कि तुम्हारा ग्लव गंदा हो गया है, जिस पर रिहाना बताती है कि ग्लव को उठाने का मतलब है कि तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। वो दोनों डुएल के लिए एक अरीना में आते हैं और एंजेलिका कहती है कि वो इस 40 साल के आदमी को सबक सिखाएगी। डुएल का ये रूल है कि कोई भी चैलेंज जीतने पर प्राइस डिसाइड कर सकता है। एंजेलिका कहती है कि हारने वाले को अपनी आखिरी सांस तक जीतने वाले का नौकर बनकर रहना होगा। हमें पता चलता है कि एंजेलिका एक बी क्लास नाइट है और बी क्लास नाइट अकेले ही मॉन्स्टर को डिफीट कर सकते हैं। बट रिहाना रिक से कहती है कि अपनी पावर को कंट्रोल करना। रिक को लगता है कि रिहाना मजाक कर रही है क्योंकि वो एफ रैंक एडवेंचरर है जिसने अभी रजिस्ट्रेशन कराई है। रिहाना रिक से कहती है कि वो घबराए नहीं और वो अपनी ट्रेनिंग को याद करे जो इसने माउंटेन्स में की थी। ट्रेनिंग के दिन याद करके रिक और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। रिहाना रिक को बताती है कि उसके टीचर इस कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स हैं और वो रिक को अपना कॉमरेड मानते हैं। रिक रिहाना को मोटिवेशन के लिए थैंक्स कहता है और एंजेलिका से फाइट के लिए आगे बढ़ता है। एंजेलिका को पता है कि रिक एक एफ रैंक एडवेंचरर है, इसलिए वो कहती है कि वो इसकी जान नहीं लेगी। रिक को समझ आ जाती है कि एंजेलिका स्वॉर्डमैन टाइप मैजिक यूज करती है जिससे उनकी बॉडी में पावर आ जाती है। एंजेलिका रिक से कहती है कि अपनी आंखें खुली रखना और रिक शॉक हो जाता है जब एंजेलिका फ्लैश की तरह उसके पास से गुजरती है। एंजेलिका कहती है कि वो रिक को दिखाना चाहती है कि उसके और रिक के लेवल में कितना डिफरेंस है। फ्रीड ये देखकर हंसता है और कहता है कि लोग मेरी सिस्टर को ऐसे ही फ्लैश नहीं कहते। एंजेलिका रिक से कहती है कि वो रेडी हो जाए क्योंकि इस बार वो सीरियस अटैक करेगी। रिक खामोशी से खड़ा होता है और हम देखते हैं कि रिक को एंजेलिका स्लो मूव होते हुए नजर आ रही होती है। रिक सोचता है कि वो उससे भी ज्यादा स्लो जा रही है जितना वो नॉर्मली चलता है और सोचता है कि सब इसे फ्लैश क्यों कहते हैं। रिक इजीली उसका अटैक डॉज कर लेता है और एंजेलिका को लगता है कि रिक इस बार लकी था क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में कुछ ही ए क्लास नाइट्स हैं जो उसकी स्पीड के आगे प्रॉपरली रिएक्ट कर पाते हैं और सोचती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। बट रिक सरप्राइज होता है क्योंकि ये खुद को फास्ट कह रही है और इसे नहीं लगता कि एंजेलिका एक नाइट भी है और सोचता है कि शायद ये नेपोटिज्म से नाइट बनी होगी। रिक एक सेकंड के लिए सोचता है कि शायद वो स्ट्रॉन्ग है, बट वो इस बात पर हंसता है और कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिक अटैक को डॉज करने ही वाला होता है कि एंजेलिका का पांव पत्थर से टकराता है और वो रोल होते हुए रिक पर अटैक करती है। रिक बहुत मुश्किल से इसके इरेगुलर अटैक्स को डॉज करता है। रिक को इसकी मूवमेंट समझ नहीं आ रही होती और इसे ऐसे लगता है कि इसने कोई सीक्रेट मूव यूज किया है। रिक सोचता है कि आखिर मैं एफ रैंक एडवेंचरर हूँ और एक सी क्लास नाइट की बराबरी नहीं कर सकता। एंजेलिका को पता है कि उसका पांव पत्थर से टकराया है, लेकिन वो ऐसे दिखाती है जैसे उसने कोई सीक्रेट मूव यूज किया है। वो रिक से कहती है कि वो रेडी रहे क्योंकि इस बार का अटैक और भी ज्यादा फास्ट होगा। ये अटैक बहुत पावर कंज्यूम करता है, इसलिए वो अभी थक गई है और सिर्फ मैक्सिमम 3 बार और ये वाला अटैक यूज कर पाएगी। रिक अलर्ट हो जाता है कि कहीं एंजेलिका फिर से कोई सीक्रेट मूव ना यूज करे, बट इजीली उसका अटैक डॉज कर लेता है। एंजेलिका को रियलाइज होता है कि वो और 2 बार ये अटैक यूज कर पाएगी और सोचती है कि दोनों अटैक एक साथ करे। रिक भी सोचता है कि अब उसे अटैक करना चाहिए। एंजेलिका फिर से गिर जाती है और रिक को लगता है कि ये फिर से कोई सीक्रेट मूव यूज कर रही है। रिक घबरा कर उसे पंच मारता है। हर तरफ डस्ट उड़ रही होती है और हम देखते हैं कि रिक के पंच से जमीन में बड़ा होल हो गया है। एंजेलिका ये देखकर डर जाती है और सोचती है अगर वो गिरी ना होती तो रिक का ये ओवर पावर्ड अटैक उसे लग जाता। रिक को लगता है कि एंजेलिका ने बड़ी स्किलफुली इसका पंच डॉज किया है। एंजेलिका सोचती है कि आदमी कौन है। रिक बताता है कि वो 2 साल पहले गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट था। रिक कहता है कि उसने इस फाइट से बहुत कुछ सीखा है और वो इस बार अपनी पूरी कोशिश करेगा। रिक शॉक हो जाता है जब एंजेलिका सरेंडर कर देती है। फ्रीड भी शॉक होता है और एंजेलिका कहती है कि वो इसे इस बार जीतने दे रही है। वो वहां से जाने लगती है, बट रिक इसे डुएल की कंडीशन याद दिलाता है। एंजेलिका ये भूल गई थी और वो नहीं चाहती कि वो सारी जिंदगी रिक की सर्वेंट बनकर रहे। तब एंजेलिका फ्लैश की तरह वहां से भाग जाती है। रिक को भी लगता है कि वो ये फाइट नहीं जीता। रिहाना कहती है कि हमें चलना चाहिए क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और वो रिक को बताती है कि ग्रुप के दूसरे मेंबर्स भी आने वाले हैं। रिक ये सुनकर घबरा जाता है और हम देखते हैं कि वही ग्रुप आ रहा होता है। आकाशिक रिकॉर्ड एक ट्रेयर जो किसी की भी विश पूरी कर सकता है उसे दिया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर काजर को हराए। एक एडवेंचरर इस मॉन्स्टर से लड़ता है बट उसे हरा नहीं पाता। इस बात पर बिलीव है कि एक दिन कोई एडवेंचरर इसे हराएगा। उधर एलिसा अब एग्जाम के रिजल्ट बताने वाली होती है।
वो बताती है कि जो भी टेस्ट में पास हुआ है उसका टिकट मेरे माना डालने पर ब्लू कलर से ग्लो करने लगेगा और पास होने वाले कैंडिडेट कल एक मॉक बैटल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो कि टेस्ट की सेकंड स्टेज होगी। रिक नर्वस होता है बट रिहाना इस बात पर बिलीव करती है कि रिक इजीली नेक्स्ट टेस्ट पास कर लेगा। तब रिक का टिकट ग्लो करने लगता है और फिर अचानक ब्लू कलर का हो जाता है जिसका मतलब है कि उसने पहली स्टेज पास कर ली है। रिहाना रिक को कंग्रेचुलेशन कहती है और दोनों एग्जाम हॉल से बाहर जाते हैं। रिक को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता कि उसने इतना डिफिकल्ट टेस्ट पास कर लिया है। रिक कहता है ये बू कहाँ से आ रही है। एक नोबल रिहाना के पास आता है और अपना नाम रास्टर बताता है। ये अहमियत के ड्यूक का बड़ा बेटा है जो नॉर्थ पर रूल करते हैं। रिक को इसका नाम मुश्किल लगता है इसलिए वो इसका नाम नॉर्थ ही रख देता है। रास्टर रिहाना से उसका नाम पूछता है और वो उसे अपना नाम बताती है। रास्टर रिहाना की ब्यूटी से इम्प्रेस होता है और वो रिक से कहता है कि वो कबाब में हड्डी ना बने और कुछ देर हमें अकेला छोड़ दे। रिक को ये सुनकर गुस्सा आता है बट तब रास्टर फिर से रिहाना के साथ फ्लर्ट करने लगता है और रिहाना को अपनी सेकंड वाइफ बनाने की ऑफर देता है। रिक सोचता है ये कुछ ज्यादा हो गया है और रास्टर और रिहाना के बीच में आ जाता है। रास्टर सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी बीच में क्यों आ रहा है। तब रिक बताता है कि रिहाना इसकी गर्लफ्रेंड है। रास्टर को बिलीव नहीं होता और तब वो रिक के टिकट को देखकर हंसता है क्योंकि रिक अभी भी इस एज में एफ रैंक एडवेंचरर है। रिक रास्टर से कहता है कि तुम भी यहाँ एग्जाम देने आए हो तो इसमें क्या बड़ी बात है। रास्टर हंसता है और बताता है कि जब वो 14 साल का था तब उसे ई रैंक मिला था जो कि रिक के एफ रैंक से ऊपर है और अभी रास्टर एक ए रैंक एडवेंचरर है और वो कल होने वाले टेस्ट का एग्जामिनर है। रास्टर रिक की इंसल्ट करता है और वो रिहाना से कहता है कि वो रिक को छोड़कर उसके साथ डेट पर जाए बट रिहाना मना कर देती है और कहती है कि वो रिक की गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेगी। ये सुनकर रिक एम्बैरेस हो रहा होता है और रास्टर जेलस होता है और बताता है कि अगर वो कल रिक का एग्जामिनर बना तो दिखाएगा कि एक एफ रैंक और ए रैंक में कितना डिफरेंस है और प्रूव करेगा कि रिहाना की चॉइस गलत थी। रिक सोचता है कि ये बहुत बुरा हुआ और विश करता है कि कल रास्टर उसका एग्जामिनर ना बने। रास्टर एक बार में डिनर करने जाता है बट वो अभी भी गुस्से में होता है और रिक से प्रॉमिस करता है कि वो प्रूव करेगा कि वो रिक से बेहतर है। हमें पता चलता है कि फ्रीड और एंजेलिका इसके सिबलिंग्स हैं। फ्रीड बताता है कि एक आदमी ने इसे नीचा दिखाया है और एंजेलिका भी कहती है कि उस आदमी ने नाइट ओथ का फायदा उठाकर उसे हिरास करने की कोशिश की है। रास्टर कहता है कि उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई और जब वो उसे कैंडिडेट का टिकट नंबर बताते हैं तो उसे समझ आ जाती है कि ये अनलकी नंबर रिक का है। अगले दिन रिक रिहाना के साथ दूसरी स्टेज का टेस्ट देने जा रहा होता है। रिहाना रिक से कहती है कि अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखना। रिक कहता है कि अगर रास्टर उसका एग्जामिनर हुआ तो उसे फेल कर देगा। तब एक इंस्ट्रक्टर उसे रोकता है और बताता है कि वो रिक का एग्जामिनर है। रिक खुश होता है कि रास्टर उसका एग्जामिनर नहीं है। एग्जामिनर शौक होता है कि रिक इस एज में एडवेंचरर बनना चाहता है। रिक को लगता है कि एग्जामिनर इसका मजाक उड़ा रहा है बट एग्जामिनर बताता है कि वो रिक से इम्प्रेस हुआ है क्योंकि हम दोनों ही ऑलमोस्ट सेम एज के हैं और रिक अपनी ड्रीम को पूरा कर रहा है। लिंक बताता है कि वो 24 साल का था जब एडवेंचरर बना था और अभी उसकी एज 44 ईयर्स है। उसे बी रैंक करने में 20 साल लग गए बट उसका गोल ए रैंक एडवेंचरर बनना है। ये दोनों खुश होते हैं क्योंकि दोनों का गोल सेम है और एग्जाम के बाद साथ में एक ड्रिंक पीने का प्लान बनाते हैं बट रास्टर ये सब सुन रहा होता है। रिक के साथ हैंडशेक के बाद लिंक को फील होता है कि रिक स्ट्रॉन्ग है। तब उसे वहां रास्टर रोक लेता है। रिक रिहाना को कहता है कि आज उसका मूड अच्छा है और तब एग्जामिनर बताता है कि लिंक बीमार हो गया है इसलिए उसकी जगह रास्टर एग्जाम लेगा। सब बात कर रहे होते हैं कि रास्टर बहुत टफ एग्जामिनर है जिसने 1000 स्पेल मास्टर किए हैं बट इसका एक और निकनेम फेमस है एफ रैंक डिस्ट्रॉयर और जो भी रास्टर की बुरी साइड पर आ जाए वो उसे पास नहीं होने देता। रिक ये सुनकर घबरा रहा होता है। रिक को नहीं लगता कि अब वो पास हो पाएगा। सब कह रहे हैं कि रास्टर को 1000 स्पेल्स आते हैं और मुझे बस लेवल 1 का अटैक और डिफेंस आती है। रिक सोचता है कि वो घर वापस चला जाए बट अगर टेस्ट पास न किया तो उसके टीचर उसे और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाएंगे। आगे खाई है और पीछे कुआं। रिहाना बताती है कि उसे रिक पर पूरा बिलीव है और उसे भी चाहिए कि वो लोगों की बातें सुनकर डिमोटिवेट ना हो। रिहाना कहती है कि वो तब से रिक के साथ है जब उसने एडवेंचरर बनने का डिसाइड किया था। उसने इतनी मेहनत की है तो उसे खुद पर बिलीव करना चाहिए। ये सुनकर रिक फिर से मोटिवेट हो जाता है। तब कोई रिक को यंग मैन कहकर बुलाता है और उसे पता है कि रिक मुश्किल में है। वो रिक की हेल्प करना चाहता है और उसे उसका फ्यूचर बताएगा। रिक को नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है बट वो आदमी कहता है कि उसे वो पहली बार फ्री में फ्यूचर बताएगा। रिक कहता है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है और जैसे ही वो सीट पर बैठता है वहाँ एक मैजिक सर्कल बन जाता है और तब रिक गायब हो जाता है। अनजान आदमी बताता है कि वो फ्रीड है और रिहाना से पूछता है कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी। रिहाना पूछती है कि तुमने रिक के साथ क्या किया है। फ्रीड कुछ भी बताने से मना कर देता है। रिहाना गुस्से में अपनी पावर दिखाती है और फ्रीड की आई लैशेस को काट देती है। रिहाना कहती है कि अब तुम्हारी आंखों की बारी है। फ्रीड ये सुनकर डर जाता है
और बताता है कि उसने बस रिक को 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट किया है। हम देखते हैं कि रिक एग्जाम सेंटर के बाहर होता है, जहां कुछ डेंजरस एडवेंचरर उसे घेर लेते हैं। बटलर बताता है कि वो डैरम्यूट फैमिली के एलीट गार्ड्स हैं और वो चाहते हैं कि रिक थोड़ी देर के लिए सो जाए। रिक को समझ आ जाती है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। बटलर बताता है कि उन्हें मिशन मिला है कि वो रिक को एग्जाम देने से रोकें। रिक डर जाता है जब वो बताते हैं कि उन सब की पावर एक ए रैंक एडवेंचरर जीतती है। रिक को रियलाइज होता है कि उसका खेल खत्म, बट तब वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और रिक डर जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि रिक एग्जाम देने की जगह यहाँ क्या कर रहा है। रिक नहीं चाहता इन्हें पता चले, इसलिए कहता है कि वो एग्जाम से पहले इनके साथ प्रैक्टिस कर रहा है। बड़ा और कहता है कि वो भी ज्वाइन करेगा, बट रिक घबरा जाता है और बटलर से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। बट बटलर उसे इग्नोर कर देता है और गार्ड्स को कहता है कि अटैक करो। एक गार्ड और पर अटैक करता है, बट उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और खिलता तक नहीं, और कहता है कि तुमने बॉडी तो बनाई है पर तुम्हारा वेपन वीक है। वो गार्ड उसे पंच मारता है जो और ब्लॉक कर लेता है, जिससे गार्ड का हाथ टूट जाता है। और उसका हाथ हील करता है और उसे फाइटिंग की कुछ एडवाइस देता है। रिक के दूसरे कंपेनियन को समझ आ जाती है कि ये कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है और रिक फिर से प्रॉब्लम में फंस गया है। वो रिक से कहता है कि वो इस सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करेगा, बट तब वो एक बड़ी सी गन निकाल लेता है और बताता है कि ये इसकी न्यू इन्वेंशन है। ये गन मैजिक क्रिस्टल शूट करती है। सब इस ब्लॉन्ड लड़के की बुलेट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। रिक उसे रुकने को कहता है और ब्लॉन्ड को लगता है कि रिक खुद ये वेपन ट्राई करना चाहता है। रिक बताता है कि इससे इनकी जान जा सकती है। एक गार्ड को एक आइडिया आता है और वो उस मासूम लड़की को बंदी बना लेता है। रिक ये देखकर कहता है कि गार्ड को मरने का बहुत शौक है और भी गार्ड को ऐसा करने से रोकता है। वो छोटी लड़की पूछती है क्या हो रहा है। रिक उसे बताता है कि बटलर अंकल एक गेम खेल रहे हैं। गार्ड कहता है कि तुम सबको ये मजाक लग रहा है और उस छोटी लड़की को इंजर करने की कोशिश करता है, जिससे उस लड़की को गुस्सा आता है और रिक कहता है कि अब तुम सब गए। वो लड़की एक स्पेल से पीछे खड़े गार्ड्स को डस्ट बना देती है। एक गार्ड बटलर को बताता है कि इस लड़की ने बिना इनकेंटेशन से लेवल 7 मैजिक कास्ट किया है। ये देखकर बटलर को समझ आ जाती है कि ये लड़की कौन है। ये फेमस वेम्पायर मेज एलिसा रेट है, जिसकी एज 10 साल है और इसे सब तबाही की क्वीन कहते हैं। इसका मतलब ये यंग ब्लॉन्ड लड़का जो इसके साथ है आधा ड्वार्फ और आधा ह्यूमन है। इसकी एज 50 साल है, जिसे सब वेपन किंग कहते हैं क्योंकि इसके बनाए हुए वेपन्स की टेक्नोलॉजी 1000 साल आगे की है। इसका नाम मैजिट है। और रही बात और की, इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है और स्पोर्ट मैजिक जानता है। इसका नाम ब्रोस्टन है। गार्ड शॉक हो जाता है कि ये वही फेमस एस रैंक पार्टी है जिसे सब ओरकान फेस्ट कहते हैं। बटलर ने सोचा नहीं था कि वो अपनी लाइफ में इन्हें ऐसे मिलेगा और डिसाइड करता है कि वो रिटायर होकर बची हुई लाइफ अब पीस में गुजारना चाहता है। एलिसा रेड सबको अपने मैजिक से डिस्ट्रॉय कर रही होती है और रिक सोच रहा होता है कि वो इनके साथ फिर से ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, इसलिए वो एग्जाम पास करके रहेगा। उधर फ्रीड रेहाना से पूछता है वो इसे और कितना टॉर्चर करेगी। रेहाना कहती है कि जब तक रिक वापस नहीं आ जाता। फ्रीड कहता है कि फिर भूल जाओ क्योंकि रिक वापस नहीं आने वाला। तब रिक उन्हें हाय कहता है। रेहाना फ्रीड को दीवार में फेंक देती है। रिक पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। रेहाना कहती है कि कुछ नहीं, ये बिल्डिंग पुरानी है तो थोड़ी सी गिर गई। तब लिंक आकर एक्सप्लेन करता है कि रास्टर ने उसकी ये हालत की है। रिक को समझ आ जाती है कि रास्टर ने ये सब खुद एग्जामिनर बनने के लिए किया है। लिंक बताता है कि वो ऑर्फन बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता था, वो भी रास्टर ने नहीं बनाने दिया। और लिंक को समझ नहीं आ रही कि रास्टर को उससे क्या प्रॉब्लम है। लिंक को डर है कि वो रिक को भी नुकसान पहुंचाएगा, बट रिक कहता है ये सब होने के बाद वो पीछे नहीं हट सकता। उधर रास्टर अपने ही आदमियों को टॉर्चर कर रहा होता है। तब एक गार्ड बताता है कि रिक यहाँ आ रहा है। रास्टर कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि रिक आ पाएगा, बट अब वो उसे दिखाएगा कि असल डर क्या होता है। अरीना में एक लड़का जिसका नाम ओडा है सबकी पावर्स चेक कर रहा होता है। वो बताता है कि एक ह्यूमन के पास 4 पावर्स होती हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, मैजिक पावर और मैजिक कंट्रोल। ओडा के पास ये एबिलिटी है कि वो दूसरों की पावर्स को देख सकता है। वो जब रास्टर की पावर देखता है जो कि एक ए रैंक एडवेंचरर है तो उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। जब भी वो अपने से पावरफुल एडवेंचरर की पावर चेक करता है तो ऐसा ही होता है। ओडा रिक की पावर को देखता है। रिक के स्टैट्स इतने ज्यादा होते हैं कि ओडा दर्द से चिल्लाने लगता है। एलिसा और रेहाना एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। रेहाना के पार्टी मेंबर्स उसे बुला रहे होते हैं तो वो एलिसा को भी साथ चलने का कहती है। एलिसा एक और को देखकर शॉक हो जाती है। रेहाना मिजिट के साथ बैठने से मना कर देती है क्योंकि इसे पता है कि मिजिट ठरकी है। मिजिट एलिसा को अपने साथ बैठने की ऑफर देता है, बट रेहाना उसे वहां से ले जाती है। रिक अरीना में आता है और ब्रोस्टन पूछता है कि हमारा रूकी टीममेट कैसा परफॉर्म करेगा। रेहाना कहती है कि वो एग्जाम पास कर लेगा, बट एलिसा कहती है ये इतना भी इजी नहीं होगा क्योंकि इसका एग्जामिनर रास्टर है जो कि न्यू एडवेंचरर्स को बुली करता है। रिक के पार्टी मेंबर्स कहते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फ्रीड रास्टर से कहता है कि वो रिक को सबक सिखाए।
रास्टर रिक से इम्प्रेस होता है कि वो उसके एलीट गार्ड से बचकर भाग आया। रास्टर कहता है कि वो उन वीक गार्ड की तरह नहीं है। रिक रास्टर से पूछता है कि वो एडवेंचरर क्यों बना। रास्टर बताता है कि वो एक नोबल है, बट फेमस होने के लिए वो एडवेंचरर बना है, और बताता है कि वो एडवेंचरर बनकर अब बोर हो गया है, इसलिए वो सही मौका मिलते ही ये जॉब छोड़ देगा। रिक ये सुनकर कहता है कि रास्टर एक रियल एडवेंचरर नहीं है और वो किसी ऐसे से नहीं हार सकता। रास्टर लेवल 1 मैजिक अटैक करता है और रिक हिलता तक नहीं, जिससे रास्टर को लगता है कि रिक डर गया है। रिक बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। रिहाना ने उसे कहा था कि वो 1 मिनट तक शांति से एनिमी के अटैक्स को देखे। रिक ऐसा ही करता है, बट रास्टर जल्दी में है और रिक पर लेवल 3 मैजिक अटैक करता है। ये मैजिक स्पेल बहुत पावरफुल होता है, बट वो अभी भी रास्टर को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जैसा रिहाना ने कहा था। एलिसा को रिक की फिक्र होती है, बट ब्रोस्टन बताता है कि ये अटैक रिक के लिए कुछ भी नहीं है। ब्रोस्टन बताता है कि 4 पावर में से मैजिक पावर 20 साल की एज से पहले बनानी होती है। 20 साल की एज के बाद इसे ग्रो करना टफ है, क्योंकि रिक 30 साल की एज में एडवेंचरर बना था, इसलिए इसकी मैजिक पावर बहुत कम है। ब्रोस्टन बताता है कि इसका एक ही सोल्यूशन था कि रिक अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए। ब्रोस्टन रिक को सिटी का एक चक्कर लगाने का कहता है, बट 1000 केजी की बॉल्स के साथ। रिक कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ये वेट बहुत ज्यादा है, जिस पे ब्रोस्टन कहता है कि जल्दी करो वरना ये मॉन्स्टर्स तुम्हें खा जाएंगे। मैजिक पावर की कमी को पूरा करने के लिए रिक ने दूसरी 3 पावर्स को ट्रेन किया। रास्टर रिक पर इस पर लेवल 4 मैजिक अटैक करता है, बट रिक इजीली ब्लॉक कर रहा होता है। ब्रोस्टन बताता है कि उसने रिक की बॉडी को स्क्रैच से बनाया है। वैसे तो मिजेट मेहनत नहीं करता, बट इसने रिक को मैजिक कंट्रोल सिखाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रिक किसी दिन एक सिंपल से मैजिक अटैक से राख बन जाए। रिहाना ने रिक को बॉडी कंट्रोल सिखाया और एलिसा ये सुनकर शौक हो जाती है कि रिहाना कोई सिंपल मेड नहीं है। रिक ने मेहनत की और अब वो हमारी तरह एक एस रैंक एडवेंचरर है। रास्टर रिक पर एक और अटैक करता है। रिहाना बताती है कि रिक को नहीं पता कि वो कितना पावरफुल है, क्योंकि हम जब भी उसे ट्रेनिंग करवाते थे तो उसे यही बताते थे कि एक एफ रैंक एडवेंचरर ये इजीली कर सकता है। जैसे ब्रोस्टन ने रिक को कहा था कि एक एफ रैंक एक ही पंच से इस चट्टान को तोड़ सकता है। रास्टर रिक की इंसल्ट कर रहा होता है और तब एलिसा डर जाती है जब रास्टर एक अटैक से रिक को क्रश कर देता है। रास्टर रिक से माफी मांगता है कि वो थोड़ा जोश में आ गया था, बट रास्टर ये देखकर गुस्से में आ जाता है जब रिक को कुछ नहीं होता। फ्रीड और एंजेरिका भी इस बूढ़े आदमी की स्ट्रेंथ देखकर शॉक हो जाते हैं। रास्टर अपने पंच में माना डालकर फाइट खत्म करना चाहता है, बट रिक इजीली इसे पीछे फेंक देता है। रिक को समझ आ जाती है कि रिहाना क्या कहना चाहती थी। रास्टर फेम के नशे में रहा। रास्टर के पास मैजिक पावर तो बहुत थी, बट उसने कभी मेहनत नहीं की, और रिक कहता है कि तुम जैसे अपोनेंट से मैं नहीं हार सकता। रास्टर रिक से कहता है कि अभी तक तुम लकी थे, और फ्रीड ये देखकर खुश होता है कि रास्टर फाइनली हाई लेवल मैजिक यूज करने जा रहा है। इससे पहले वो स्पेल पढ़े बिना मैजिक कर रहा था। ये स्पेल बहुत पावरफुल होता है, बट रिक इजीली इसे एक हाथ से रोक लेता है। रिक कहता है कि तुमने ये स्पेल सही से कास्ट नहीं किया। विजिट बताता है कि अगर वो सही से मैजिक कास्ट करे भी तब भी रिक की मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर रिक ये स्पेल यूज करता तो इसे 1 लाख कम गुना एनर्जी यूज करनी पड़ती। इसका मतलब अगर रिक जैसा मैजिक कंट्रोल हो तो कोई भी थोड़ी सी मैजिक पावर से इजीली बड़े से बड़ा स्पेल यूज कर सकता है। रास्टर को अभी भी लगता है कि रिक लकी था, इसलिए वो एक और अटैक करने लगता है, बट रिक बहुत फास्ट होता है, तो रास्टर बचने के लिए अपनी बॉडी को स्टील का बना लेता है। रास्टर आखिरकार ये मान लेता है कि रिक की बॉडी स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी ये नहीं मानता कि रिक उससे बेहतर है। रिक को बिलीव नहीं हो रहा कि रास्टर को अभी भी ऐसा लगता है, और वो बताता है कि मैं तो मैजिक पावर भी यूज नहीं कर रहा। रास्टर रिक से पूछता है कि वो 2 साल में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। रिक उसे बताता है कि कैसे उसने ट्रेनिंग की जो टॉर्चर से कम नहीं थी। वेट के साथ बॉम्ब्स के बीच में से भागना और एसिड फ्लूइड में ट्रेनिंग करना और अकेले ही डंजन क्लियर करना पड़ता था। एलिसा को बिलीव नहीं होता कि कोई ऐसी ट्रेनिंग के बाद जिंदा रह सकता है। ब्रोस्टन बताता है कि रिक बहुत बार ट्रेनिंग में मार गया था, बट मेरे हीलिंग मैजिक से किसी को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है अगर उसे मरने से 1 मिनट के अंदर अंदर हील किया जाए। इस तरह की ट्रेनिंग से बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद रिपेयर करने पर बॉडी और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। मिजिट को भी बिलीव नहीं हो रहा कि रिक ने उसकी ट्रेनिंग को सर्वाइव किया। मिजिट रिक को एक माउंटेन से नीचे फेंक देता है ताकि वो अपनी सेंसेस को इम्प्रूव कर पाए, जिसकी वजह से कई बार रिक मारा गया और ब्रोस्टन को रिवाइव करना पड़ा। एलिसा रेड ने भी रिक पर रहम नहीं किया और वो रिक को एक बड़े से पत्थर के नीचे क्रश कर देती है। रिहाना रिक को बॉडी ट्रेनिंग के समय हाथ से बड़ी बड़ी लकड़ियां काटने को कहती थी, जिससे बहुत दफा उसकी जान गई। रास्टर बिलीव नहीं करता कि ऐसी ट्रेनिंग होती भी है, और अगर होती भी है तो कोई करेगा। रिक उसे बताता है कि वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए कर रहा है। उसकी ड्रीम है काइजर मॉन्स्टर को हराना। फ्रीड और रास्टर हंसते हैं और उन्हें लगता है कि रिक मजाक कर रहा है। एलिसा सरप्राइज होती है कि रिक उस काइजर मॉन्स्टर की बात कर रहा है जिसे हीरो यमाटो ने हराने की कोशिश की थी। ब्रोस्टन बताता है कि ये सिर्फ रिक का नहीं, हम सब का गोल है। रास्टर बताता है कि हीरो यमाटो की स्टोरी बच्चों को खुश करने के लिए सुनाई जाती है और काइजर मॉन्स्टर जैसा कुछ नहीं होता।
रिक उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। रास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, बट अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रास्टर लेवल 7 मैजिक वाइन से रिक को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी से सरप्राइज हो रहे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल पावर क्या होती है। रास्टर एक लंबा सा स्पेल पढ़ता है और एक बड़ा सा लेवल 8 मैजिक सर्कल बन जाता है। रास्टर 1000 स्पेल जानता है और ये उनमें से सबसे पावरफुल स्पेल है। रास्टर के स्पेल से इसकी बॉडी एक गोलम बन जाती है और वो रिक से कहता है कि अगर तुम जमीन पर नाक रगड़कर भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। रिक पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे इस स्पेल से हरा पाओगे और पूछता है कि तुमने ये स्पेल कितनी बार यूज किया होगा। रास्टर को समझ नहीं आती कि रिक क्या कहना चाहता है और बताता है कि उसने 1-2 बार में ही ये स्पेल मास्टर कर लिया था। रिक बताता है कि उसने ये माना पंच 100 मिलियन टाइम प्रैक्टिस किया है। फ्रीड को लगता है कि रिक झूठ बोल रहा है। एलिसा भी कहती है कि 2 साल में इतने पंचेस पॉसिबल नहीं है। ब्रोस्टन बताता है कि ऐसा पॉसिबल है जब स्पेस टाइम मैजिक यूज किया जाए। रास्टर कहता है कि बहुत हुआ, वो रिक का वही हाल करेगा जो उसने लिंक के साथ किया था। रास्टर अपना पावरफुल अटैक करता है बट रिक इजीली वाइंस को तोड़कर अपना लेवल 1 पंच मारता है। रास्टर को रिक पर हंसी आ रही होती है बट अचानक रास्टर के गोलम में क्रैक पड़ने लगते हैं। रास्टर को बिलीव नहीं होता क्योंकि वो एक नोबल है और रिक जैसे रुकी एडवेंचरर से हार गया है। रिक रास्टर की इंसल्ट करता है। सब रिक की पावर को देखकर शॉक होते हैं क्योंकि रिक देखने में एक बूढ़ा आदमी लगता है। रिक के दोस्त खुश होते हैं। रिक को अब रियलाइज हुआ है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कहता है कि तुम सब की हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। फ्रीड रास्टर से कहता है कि तुम इस हालत में हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकते, बट रास्टर रिक से मिलना चाहता है। रिक रास्टर से कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि तुम जैसा एलीट वॉरियर एक न्यूबी से कैसे हार गया। फ्रीड कुछ बोलने लगता है बट एंजेलिका इसे रोक देती है। रिक बताता है कि इसका आंसर सिंपल है कि वो न्यू स्पेल्स सीखने के बजाय जो स्पेल्स उसे आते हैं उन्हें प्रैक्टिस करता है, जबकि रास्टर नए नए स्पेल सीखता है जो उसने कभी मास्टर नहीं किए। ये सुनकर रास्टर गुस्से में जाने लगता है और वो उसे कहता है कि वो इस इंसल्ट का बदला लेगा जब रिक दोबारा रैंक अपग्रेड करने आएगा। रास्टर फ्रीड और एंजेलिका को चलने को कहता है बट सरप्राइजिंगली एंजेलिका रिक को रिस्पेक्ट दिखाती है। अब पास होने वाले एग्जामिनीज को स्पीकर पर अनाउंस किया जाएगा। रेहाना देखती है कि रिक खामोश है, जिस पर रिक बताता है कि वो कुछ सोच रहा है। रिक को अपने बचपन की याद आती है जब वो हीरो यमाटो की कहानी पढ़ रहा था। हीरो इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाया और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आने वाली जनरेशन में से कोई इसे हराए। यही वो बात थी जिसकी वजह से रिक एक एडवेंचरर बनना चाहता था, बट उसकी मॉम को नहीं लगता कि ये सही चॉइस है क्योंकि एडवेंचरर बनना डेंजरस है। रिक के डैड चाहते हैं कि वो एक गवर्नमेंट की जॉब करे। रिक अपने फिजिशियन के पास चेकअप कराने जाता है जो उसे बताता है कि रिक के पास एक इनेट स्किल है। इनेट स्किल होना कोई आम बात नहीं है और हीरो यमाटो के पास भी ऐसी ही स्किल थी, बट इनेट स्किल कोई ऐसी स्किल नहीं है जो कोशिश करने पर एक्टिवेट हो जाए। ये स्किल सही समय पर खुद ही एक्टिवेट हो जाएगी। रिक इस बात से खुश है कि उसके पास हीरो यमाटो जैसी स्किल है और अब उसका एडवेंचरर बनने का सपना पूरा होगा। अगले दिन रिक ये बात अपने दोस्तों को बताता है। रिक ने अपनी एबिलिटी यूज करने की पूरी कोशिश की, बट फिर दिन हफ्ते और हफ्ते महीने और महीने साल में बदल जाते हैं और अब रिक को नहीं लगता कि उसकी स्किल एक्टिवेट होगी। रिक के फ्रेंड उसे कहते हैं कि वो उदास ना हो और एडवेंचरर बनने के लिए अप्लाई कर दे क्योंकि ज्यादातर एडवेंचरर के पास इनेट स्किल नहीं होती, फिर भी वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। रिक बताता है कि पैसे प्रॉब्लम नहीं है, वो हीरो यमाटो की तरह बनना चाहता था। अब रिक को भी लगता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। कुछ महीने तो इसे रिसेप्शन का काम समझने में लग जाते हैं और इसी तरह उसने कई एडवेंचरर्स को आगे बढ़ते हुए देखा। रिक ने अपनी एबिलिटी यूज करने की पूरी कोशिश की, बट आखिर में उसने इस बात को मान लिया कि एडवेंचरर बनना उसके नसीब में नहीं है। अब जब रिक उस बुक को देखता है तो उसे लगता है कि ये सच में बच्चों की कहानियां थी जो वो पढ़ा करता था। अगले दिन जब रिक काम पर जाता है तो एक न्यू रिसेप्शनिस्ट को देखता है। इसका नाम अलीसा है। अलीसा को कस्टमर से डील करते हुए मुश्किल हो रही होती है। रिक उसे काम समझाता है। रोज बोर्ड पर रैंक के ऑर्डर से मिशन लगाने हैं और रैंक को देखकर एडवेंचरर्स को मिशन देने हैं। तब उसका एक एडवेंचरर दोस्त इसे गुड न्यूज देता है कि अब वो एक बी रैंक एडवेंचरर बन गया है। रिक अपने दोस्त के लिए सच में खुश है, बट दिल में वो इस बात से जेलस भी होता है। उस रात रिक थोड़ी ज्यादा पी लेता है और सोचता है कि कैसे वो भी एक एडवेंचरर बनना चाहता था, बट उसने अपनी जवानी के कई साल इस जॉब को दे दिए। ऐसा नहीं है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा था, उसे एक अच्छी इनकम मिलती है, बट उसका एडवेंचरर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। तब रिक को टाउन से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और रिक देखने जाता है, बट जब वो टाउन पहुंचता है तो डर जाता है क्योंकि वहां एक मिड रैंक ट्रोल घूम रहा है। एडवेंचरर्स के रूल के हिसाब से रिक को भाग जाना चाहिए, बट जब वो देखता है कि एक लड़की अकेली उसी साइड जा रही है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है। उसे पता है कि उसका अंत करीब है, पर तब रेहाना आगे बढ़ती है और इस मॉन्स्टर के टुकड़े काट देती है। रेहाना उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने पर थैंक्स कहती है, बट बताती है कि मैं एक स्किल एडवेंचरर हूँ तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाद में वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं
और रिक बताता है कि वो रिहाना की स्ट्रेंथ देखकर इम्प्रेस हुआ और पूछता है क्या तुम एक बी रैंक एडवेंचरर हो। रिहाना बताती है कि नहीं। रिक को बिलीव नहीं होता कि रिहाना एक ए रैंक एडवेंचरर है, बट रिहाना बताती है कि वो ए रैंक एडवेंचरर नहीं है और अपना एस रैंक बैज दिखाती है। ये देखकर रिक बहुत शॉक होता है क्योंकि एस रैंक एडवेंचरर्स बहुत रेयर हैं और वो खुद भी इतने सालों में पहली बार एक एस रैंक एडवेंचरर को देख रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एस रैंक एडवेंचरर्स को हेडक्वार्टर्स खुद मिशन देते हैं। रिक को अभी भी अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा और रिहाना से एक क्वेश्चन पूछना चाहता है, बट उसे कहता है कि मेरे क्वेश्चन पर हंसना मत। रिक बताने लगता है कि कैसे वो बचपन से एक एडवेंचर बनकर काइजर मोस्टर को हराना चाहता है और रिहाना से पूछता है क्या वो अब 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बन सकता है। रिहाना कहती है कि रिक ने अपनी जान बचाकर भागने की जगह मेरी हेल्प करने की कोशिश की, तो इसके पास इतनी करेज है कि वो एडवेंचरर बन सकता है। बट करेज ही सब कुछ नहीं होती, माना रिजर्व भी होना चाहिए। रिक को पता है कि इस एज में माना रिजर्व ग्रो करना मुश्किल है, बट रिहाना उसे बताती है कि मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल है। और अगर लॉजिकल बात करो तो रिहाना को नहीं लगता कि रिक को एडवेंचरर बनना चाहिए। रिक को पता है कि उसे यही आंसर मिलेगा, बट फिर भी ये सुनकर उसे दर्द होता है। रिक कहता है कि अब एक एस रैंक एडवेंचरर ने भी बोल दिया है तो उसे भी ये बात मान लेनी चाहिए। रिहाना रिक से सॉरी कहती है क्योंकि वो उसे झूठी होप नहीं दे सकती। रिक उसे कहता है कि वो खुश है कि रिहाना ने सच बोला और वो इस बात पर भी खुश है कि वो एक प्यारी सी एस रैंक एडवेंचरर से मिला। रिक उसे साथ लंच करने का कहता है। वैसे तो रिक मजाक कर रहा था, बट रिहाना मान जाती है और कल उसके साथ डेट पर जाने के लिए रेडी है। अगले दिन रिक जब काम पर जाता है तो बहुत खुश होता है। वो तब भी जेलस नहीं होता जब उसका दोस्त अपना बी रैंक शो ऑफ कर रहा होता है। रात को रिक डेट पर जाते हुए रिहाना के बारे में सोच रहा होता है, तब उसे पास से लोगों की आवाज आती है कि मोस्टर्स आ गए हैं, भागो। रिक को समझ आ जाती है कि उसकी डेट खराब हो चुकी है क्योंकि रिहाना मोस्टर्स को मारने चली गई होगी। रिक देखता है कि रिहाना मोस्टर्स की लाशों के बीच में खड़ी है और वहाँ और भी मोस्टर्स आ रहे होते हैं। रिहाना रिक को सेफ जगह पर जाने के लिए कहती है। इतने मोस्टर्स को मारने के बाद रिहाना ऐसे खड़ी होती है जैसे उसका अभी वार्म अप भी नहीं हुआ। तब वो पास किसी को सेंस करती है जिससे रिहाना को इसका पास्ट याद आ जाता है जब उसकी आंखों के सामने इसके सारे फैमिली मेंबर्स मारे गए। रिक रिहाना के पास जाता है। रिहाना को पैनिक अटैक आया है, बट तब एक बड़ा सा मोस्टर आ जाता है। बट इससे पहले मोस्टर कुछ करता, रिक के दोस्त इसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। रिक को समझ नहीं आती कि जैद यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि गिल्ड ने इमरजेंसी लगाई है क्योंकि अचानक से बहुत सारे मोस्टर्स आ गए। इसके दोस्त मोस्टर्स को मार रहे होते हैं और रिक को रियलाइज होता है कि वो अभी भी जेलस हो रहा है। रिहाना अब होश में आ गई है और रिक से कहती है कि ये जगह डेंजरस है, तुम्हें जाना चाहिए। रिक उसे कहता है कि ये बी रैंक एडवेंचरर्स इन मोस्टर्स को संभाल लेंगे, बट रिहाना इन मोस्टर्स की बात नहीं कर रही। वो बताती है कि एक ड्रैगन यहाँ आ रहा है और जब भी वो किसी ड्रैगन को सेंस करती है तो उसके बचपन के ट्रॉमा की वजह से वो मैजिक यूज नहीं कर पाती। रिक को नहीं लगता यहाँ कोई ड्रैगन भी आ सकता है, बट तब जमीन पर किसी चीज की शैडो पड़ती है जो कि एक बड़ा सा ड्रैगन होता है। गिल्ड के रूल के हिसाब से अगर कोई ए रैंक से नीचे का एडवेंचरर किसी ड्रैगन का सामना करे तो वो अपनी जगह से ना हिले और प्रे करे कि ड्रैगन इसे इग्नोर करके वहां से चला जाए। बट मेज यही गलती करता है और ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब पूरे ग्रुप की जान खतरे में है। जैद को पता है कि वो इसे हरा नहीं सकते, इसलिए सबको भागने का कहता है, बट ड्रैगन अपने बैरियर से इन्हें ट्रैप कर लेता है और लगता है कि ड्रैगन का इन्हें छोड़ने का मूड नहीं है। सब डर जाते हैं, बट रिक आगे बढ़ता है। जैद इसे बोलता है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। रिक बताता है अगर उसे मरना ही है तो वो भागने की जगह इसका सामना करके मरना पसंद करेगा। रिक को पता है कि वो गलती कर रहा है, बट उसके अंदर एडवेंचरर बनने की आग उसे ये करने को कह रही है। रिक ड्रैगन को एक पत्थर मारता है जिससे ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता, बट इससे रिक को देखकर बाकी सब ड्रैगन का सामना करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। इससे ड्रैगन को और गुस्सा आ जाता है। जैद अपने मैजिक से सबको प्रोटेक्ट करता है, बट फिर भी ड्रैगन के अटैक से सब इंजर हो जाते हैं। रिक पत्थरों के ढेर से बाहर निकलता है, बट ड्रैगन इसे अपने पांव के नीचे कुचल देता है। तब रिक की इनेट स्किल एक्टिवेट हो जाती है और अब रिक इजीली ड्रैगन के पांव को पीछे कर देता है। रिक की मैजिक पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उसकी बॉडी के बाहर नजर आ रही होती है। रिक इस बार ड्रैगन का फायर अटैक अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और रिक काउंटर अटैक करता है। रिक के पांच से ड्रैगन के अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है और ड्रैगन मर जाता है। ड्रैगन के मरने के बाद रिक को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। रिक की जब आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल बेड पर होता है और इसकी बॉडी में दर्द हो रहा होता है। रिहाना इसके पास बैठी होती है और इसे बताती है कि रिक ने अपनी बॉडी सर्किट को मैजिक से ओवरलोड कर दिया था और रिक लकी है कि वो अभी भी जिंदा है। रिक एक वीक से बेहोश था। रिहाना बताती है कि वो उसके उठने का वेट कर रही थी क्योंकि वो उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर देना चाहती है जिसका गोल मोस्टर काइजर को हराना है, जो कि रिक का भी सपना है। रिहाना को लगता है कि अगर रिक मेहनत करे तो वो हमारे साथ लड़कर अपना एडवेंचरर बनने का सपना पूरा कर सकता है। रिक ये सुनकर इमोशनल हो जाता है
क्योंकि ये पहली बार थी कि किसी ने कहा है कि वो एडवेंचरर बन सकता है। प्रेजेंट में रिक एग्जाम पास कर लेता है और अब वो भी कह सकता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ। अभी तक हमने देखा कि रिक का डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास इनेट स्किल है जो सही समय आने पर खुद ही एक्टिवेट हो जाएगी। रिक बहुत ट्राई करता है बट स्किल एक्टिवेट नहीं होती। तब एक दिन रिक एक लड़की को एक मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद एक एस रैंक एडवेंचरर होती है। रिक उसे मजाक में लंच का कहता है और वो लड़की मान जाती है। मॉन्स्टर्स रिक की डेट खराब कर देते हैं। रिक रेहाना को ढूंढ रहा होता है, तब वहाँ एक ड्रैगन आ जाता है और रेहाना के बचपन की ट्रॉमा की वजह से वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाती। जब सबको लगता है कि आज वो मर जाएंगे तो रिक की इनेट स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो इस ड्रैगन को डिफीट कर देता है। प्रेजेंट में रिक को एफ रैंक एडवेंचरर बैच मिल जाता है। अब आगे फॉरेस्ट में लिंक सोच रहा होता है कि रिक का घर और कितना दूर है। लिंक को याद आता है कि उसने रिक से प्रॉमिस किया था एग्जाम के बाद वो एक साथ चाय पियेंगे। लिंक उसकी पार्टी के साथ भी मिलना चाहता है बट रिक को नहीं लगता कि उसे उसकी पार्टी मेंबर से मिलना चाहिए। लिंक को समझ नहीं आ रही कि रिक ने उसे आर्मर पहनकर आने के लिए क्यों कहा है। लिंक रिक के बताए हुए रास्ते पर चल रहा होता है, तब उसे एक बड़ा सा गेट नजर आता है। लिंक सोचता है कि वो रास्ता भूल गया क्योंकि ये किसी डीमन का कैसल लग रहा है। जैसे ही लिंक बेल बजाता है रिक उसे वेलकम करता है। लिंक कैसल की ब्यूटी से इंप्रेस होता है और रिक से कहता है कि कैसल के आसपास तो कोई मॉन्स्टर नहीं था, फिर तुमने मुझे आर्मर पहन कर आने के लिए क्यों कहा। रिक बताता है ताकि तुम्हारी बॉडी एक पीस में रहे। रिक और लिंक कैसल में इंटर होते हैं और रेहाना इन्हें वेलकम करती है। एलिसा रेड रिक को हाई कर रही होती है। लिंक देखता है कि ये बच्ची कितनी क्यूट है और प्रे करता है कि उसकी बेटी भी बड़ी होकर इस जैसी हो। तब एलिसा रेड उन पर अचानक नेचर लेवल 6 लाइटनिंग मैजिक फेंकती है जिसे रिक डिफ्लेक्ट कर देता है। रिक उसे डांटता है और रेहाना कहती है कि 2 दिन के लिए तुम्हारी चॉकलेट्स बंद। एलिसा रेड कहती है कि ये रिक की गलती है, वो मेरे साथ नहीं खेलता। रिक लिंक से कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं एलिसा रेड के साथ खेलता हूँ वरना ये कैसल को डिस्ट्रॉय कर देगी। रेहाना लिंक को उसका रूम दिखाती है। लिंक बाहर देखता है, इसे मिजिड नजर आता है जिसने एक रॉकेट लॉन्चर पकड़ रखा है। मिजिड को समझ आ जाती है कि लिंक वो गेस्ट है जिसकी रिक बात कर रहा था। मिजिड इसे अपनी न्यू इन्वेंशन ट्राई करने देता है बट इसके रिकॉयल से वो पीछे गिर जाता है। लिंक इस वेपन की पावर देकर शॉक हो जाता है और सोचता है अगर एम्पायर ऐसे वेपन बनाने लगे तो वार के रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। अंदर कैसल में लिंक एक रूम के सामने रुक जाता है और देखता है कि एक और अंदर बुक पढ़ रहा है। ब्रोस्टन उसे ऊपर देखे बिना अंदर आने के लिए कहता है। लिंक कैसल में इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखकर शॉक होता है। ब्रोस्टन बताता है कि ये इसका रूम है, लाइब्रेरी नहीं। लिंक समझता है कि ब्रोस्टन रिक की पार्टी का दिमाग है। लिंक पूछता है क्या तुमने ये सारी बुक्स पढ़ ली हैं? ब्रोस्टन बताता है कि रिक को ट्रेन करने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं होता। ये सुनकर लिंक ब्रोस्टन से कहता है कि वो उसे भी ट्रेन करे। ब्रोस्टन मान जाता है जब वो लिंक की आंखों में वही पैशन देखता है जो रिक की आंखों में था। उधर रिक लिंक को ढूंढ रहा होता है तो मिजिड बताता है कि लिंक ब्रोस्टन के साथ जंगल में जा रहा था। उधर लिंक ट्रेनिंग करते हुए एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है और अपने आखिरी पल पे अपनी वाइफ और बच्चों को याद करता है। लिंक को रेहाना बचा लेती है जो एक बड़े से पिग को कैसल में खाने के लिए लेकर जा रही होती है। लिंक उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। रेहाना को वेट देखकर समझ आ जाती है कि लिंक ब्रोस्टन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। अगर रेहाना उसे नहीं बचाती तो वो मर जाता। रेहाना लिंक से कहती है कि तुम्हें ब्रोस्टन से दूर रहना चाहिए। तब ब्रोस्टन फिर से लिंक को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। लिंक खुश है कि वो जिंदा है बट रिक गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए आर्मर पहनने को कहा था लेकिन तुमने खुद ही शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। मिस्ट कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो और अगर ये मर भी जाता तो ब्रोस्टन इसे जिंदा कर देता। कैसल में रेहाना उन दोनों के लिए चाय डालती है और कहती है कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ। लिंक रिक से पूछता है कि तुम दोनों की रिलेशनशिप कहाँ तक पहुंची। रिक कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं रेहाना से बहुत बड़ा हूँ। लिंक कहता है कि प्यार में एज सिर्फ एक नंबर है, मैं भी अपनी वाइफ से 20 साल बड़ा हूँ। वो सब डिनर के लिए एक साथ बैठते हैं। लिंक कहता है कि रेहाना टेस्टी खाना बनाती है। सब एक और ड्रिंक मांगते हैं। रेहाना किचन में और खाना लेने जाती है। लिंक कहता है यही मौका है, जाओ रेहाना की हेल्प करो। लिंक ब्रोस्टन से रिक की इनहेरेंट स्किल के बारे में पूछता है। ब्रोस्टन बताता है कि रिक अभी भी अपनी पावर को सही से कंट्रोल नहीं कर सकता। मिजिड बताता है अगर रिक अपनी स्किल को कंट्रोल कर ले तो वो पावरफुल बन जाएगा। ब्रोस्टन बताता है कि रिक बिना वेपन्स के भी एस रैंकर है और अगर ये अपनी पावर्स को सही से कंट्रोल कर ले तो हम सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। लिंक सरप्राइज होता है। ब्रोस्टन इससे ऑर्ब्स के बारे में पूछता है क्योंकि लिंक कैपिटल में काम करता है तो इसे इस सब का पता होगा। रिक समझ जाता है कि ये उन ऑर्ब्स की बात कर रहे हैं जो लेजेंड यमाटो की स्टोरी में बताए गए थे। इनकी हेल्प से वो रास्ता ओपन हो सकता है जहाँ काइजर मॉन्स्टर है। मिजिड बताता है कि वो ऑर्ब्स पावरफुल माना इमिट कर रहे होंगे और इसलिए उन्हें ढूंढना आसान होगा और हर 200 साल बाद ये ऑर्ब्स नजर आते हैं और अब 200 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक को लगता था कि यह सिर्फ एक स्टोरी है बट रिक की पार्टी अगर इसे सर्च कर रही है तो वो हेल्प करेगा बट इसके लिए उसे कैपिटल जाकर गिल्ड की इंटेलिजेंस से मदद मांगनी होगी।
रिक लिंक से रिलेशनशिप की एडवाइस मांगता है क्योंकि किचन में रिहाना आसानी से सारा काम खुद ही कर रही थी। उधर गिल्ड में एक न्यू एडवेंचरर रे गुस्से में पोछा लगा रही होती है क्योंकि वो पोछा लगाने की जगह मिशन पर जाना चाहती है। रे देखती है रिक, एलिसारेट और ब्रोस्टन गिल्ड मास्टर से बात कर रहे होते हैं। वो गिल्ड मास्टर से एक स्पेशल मिशन मांग रहे होते हैं बट गिल्ड मास्टर अलाउ नहीं करता। वो गिल्ड मास्टर से कहते हैं कि हम ये रिक्वेस्ट हैंडल कर लेंगे। गिल्ड मास्टर कहता है कि रूल्स होते हैं, तुम्हारी पार्टी में एक बंदा कम है। रिक सुझाव देता है कि एक एडवेंचरर को इस मिशन के लिए हायर कर लें। गिल्ड मास्टर रे से कहता है कि तुम इनके साथ चली जाओ, वैसे भी तुम मिशन पर जाना चाहती थी। रे एक ऐसी टीम ज्वाइन नहीं करना चाहती जिसमें एक बोलने वाला ऑर्क, एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची है, बट रे मिशन पर जाना चाहती है इसलिए मान जाती है। रे रिक से पूछती है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। रिक बताता है कि हम एक स्पेशल ऑर्ब ढूंढ रहे हैं। रे पूछती है क्या ये ऑर्ब एक्सपेंसिव है। रिक बताता है कि ये ऑर्ब बहुत डेंजरस है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करता रहेगा। रे बताती है उसका रैंक F है बट वो मॉन्स्टर्स को अकेले ही हरा सकती है। रे रिक से उसका रैंक पूछती है। रिक बताता है कि वो भी F रैंक है। उन्हें दूर एक लाइट दिखती है जहां ऑर्ब हो सकता है। रिहाना को रिक और एलिसारेट की फिक्र हो रही होती है। मिजेट कहता है कि तुम घबराओ नहीं, ब्रोस्टन उनके साथ है। मिजेट अपनी न्यू इन्वेंशन रिहाना के कपड़ों पर ट्राई करता है बट रिहाना उसकी मशीन तोड़ देती है। उधर रिक की पार्टी देखती है एक छोटा ड्रैगन दूसरे मॉन्स्टर्स को खा रहा होता है। रे ये देखकर डर जाती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। ब्रोस्टन आगे बढ़ता है, सोचती है कि ब्रोस्टन क्या करने जा रहा है बट ब्रोस्टन उस मॉन्स्टर को एक पंच मारता है। रे कहती है ये छोटे ड्रैगन झुंड में घूमते हैं और अब इससे और भी मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। रिक बताता है कि ब्रोस्टन ने उस छोटे ड्रैगन को इसलिए पूरा नहीं मारा क्योंकि वो बाकी ड्रैगन से भी लड़ना चाहता है। रे यहाँ और नहीं रुकना चाहती क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी है। रे और रिक उस जगह से आगे बढ़ते हैं और रिक उसका मजाक उड़ाता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम अकेले ही मॉन्स्टर्स को हरा सकती हो। तब ब्रोस्टन एक मरा हुआ छोटा ड्रैगन फेंकता है। रे शॉक हो जाती है और रिक उसे एक और ड्रैगन से बचाता है बट ये वाला ड्रैगन एक मिड साइज रेड ड्रैगन है। रे डर जाती है और बताती है एक A रैंक एडवेंचरर की टीम भी इसे हरा नहीं सकती और रिक से भागने को कहती है। रिक उसे कहता है कि तुम भागो, मैं इसे रोकता हूँ। रे रिक को इस तरह मरने के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो रिक पर स्पॉट मैजिक यूज करने वाली होती है लेकिन रिक एक ही पंच से ड्रैगन का सर उड़ा देता है। रिक कहता है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। रे जब गिल्ड में वापस आती है तो गिल्ड मास्टर उसे मिशन कंप्लीट करने पर कंग्रेचुलेशन कहता है बट रे कुछ और सोच रही है। गिल्ड मास्टर को पता है ऑर्कम फिस्ट के मेंबर्स पहली बार सबको सरप्राइज कर देते हैं। रे को याद आता है कि ब्रोस्टन एक ड्रैगन को साथ लेकर जा रहा था। रे को नहीं पता था कि ड्रैगन्स को भी खाया जा सकता है। रे भी उनकी तरह S रैंक एडवेंचरर बनना चाहती है और ट्रेन करने के लिए भाग जाती है। रिक की पार्टी को एक ऑर्ब मिल गया है जिसे रेड फ्लावर कहते हैं और इसकी हेल्प से वो दूसरे ऑर्ब्स को भी ढूंढ लेंगे। मिजेट को पता चलता है कि अगला ऑर्ब एक कंट्री एरोटोपिया में है जो फाइट्स के लिए फेमस है। यहाँ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीक एपिसोड रिलीज होते ही मैं डाल दूंगा।